हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर नीतू आनंद का नमस्कार, सत श्री अकाल, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक है। लॉकडाउन खुल गया है, लोग काम पे भी जा रहे हैं, बट इतना ही काम पे जा रहे हैं कि जितना कि ज़रूरी है, और होना भी यही चाहिए। और होप कि आप लोग बहुत सेहतमंद है, सही से हैं, घर में हैं और ज़रूरी से काम, जो काम ज़रूरी का है तभी आप निकल रहे हैं। ऐसा ही है ना फ्रेंड्स? आज बात करते हैं हम ओवर थिंकिंग। किसी भी बात को लेके हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, और इतना ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि वो राई का पहाड़ बन जाता है। राई का पहाड़ क्या मतलब? वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। बहुत सोचते रहना, किसी भी बात को हमेशा सोचते रहना, ये अच्छी बात नहीं है। ये आपके दिमागी हालत को या आपके दिमाग को कमज़ोर, वीक बनाता है। तो हम बात करते हैं आज ओवर थिंकिंग के लिए। क्या होता है कि कभी अगर हमारे साथ कोई घटना घट गई, बहुत पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले या 4 साल पहले, और हम क्या करते हैं कि उस बात को लेके हम सोचते, किसी टाइम हम अकेले होते हैं और हम सोचते रह जाते हैं 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ वाले जो लोग थे उनको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, उनको साथ देना चाहिए था। तो कई बातें हम उसके साथ निकालते हैं और हम सोच में पड़ते हैं। तो उस टाइम जस्ट आपको करना चाहिए कि अपने दिमाग पे आप कंट्रोल करो, दिमाग को रोको कि हमें इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। ओवर थिंकिंग नुकसान देती है, वो आज को तो ख़राब करती करती है, वो आगे आपके फ्यूचर को भी ख़राब करती है। आपको फोकस ये करना है, जिस टाइम आपका दिमाग सोचते रहता है किसी भी बात को, अचर पचर सोचते रहना हमेशा, तो एक दिमाग में खिचड़ी सी बन जाती है। तो आपको ये क्या करना है, उस टाइम में जो मेन काम है, जिस काम को करना आपको बहुत ज़रूरी है, आप उस काम पे फोकस कर लो। और बस उस चीज़ को क्या करो, आपके बोलते रहो कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको जॉब का कोई नेसेसिटी काम है, या आपको अदरवाइज़ कोई भी काम है, तो आपको यही करना है कि मुझे, मेरा कल वो काम है तो मुझे वही काम करना है, वही काम करना है, वही काम। तो दिमाग पे आपको जोर डालना है, क्योंकि दिमाग आपके लिए बना है, आप दिमाग के लिए नहीं। दिमाग पे आप कंट्रोल करोगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि दिमाग पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, दिमाग हम पे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना, अपने दिमाग को कंट्रोल में ला के ये कहना है कि मुझे ये काम करना है, मुझे पढ़ना है, मेरे को जॉब पे जाना है, और जॉब के लिए मुझे ये असाइनमेंट मिली है, ये टारगेट मिला है, तो मुझे वो पूरा करना है। तो इस चीज़ का क्या करो कि आप ये अपने दिमाग पे ये सोचो। तो ये किस लिए सोच रहे हो? तो ये सोच आप इसलिए रहो क्योंकि आपके लिए ये कल का काम है, ये कल का आपका टास्क है, वो आपको पूरा करना है, और वो आप पूरा करोगे तो वो आपके फ़ायदे के लिए है। आपको ये करना है कि आपको खुद से सवाल पूछना है कि मुझे वो काम करना है, और वो काम करना मुझे बहुत ज़रूरी है, मेरा टारगेट है और मुझे टारगेट पूरा करना और उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अपने दिमाग में सिर्फ वो बात लाओगे, क्योंकि क्या है कि ओवर थिंकिंग मतलब कि किसी बात को, जो बात आपको नुकसान देती है या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसको सोचना बहुत गलत है। बट जो काम आपके फ़ायदेमंद के लिए है, आपके तरक्की के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए है, तो वो उस चीज़ को अगर आप सोचते हो तो आपको फोकस उस पर करना, और वो सोचते हो तो वो काम आप करते हो। तो जो आपके थॉट प्रोसेस जो बिखरी हुई है, उसका क्या होता है कि जब आप सोचते रहते हो कि मुझे वो काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, या मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, तो वो उसका एक डायरेक्शन मिल जाता है। वो जो बिखरी हुई है आपके थॉट प्रोसेस, उसको एक डायरेक्शन मिलता है। तो आपको ये काम करना है। मैं आपको बताती हूँ कि ओवर थिंकिंग भी 2 तरह के होते हैं। एक जो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, एक जो सल्यूशन के बारे में सोचते हैं। अब प्रॉब्लम के बारे में जो सोचते हैं, उनका क्या होता है कि मैं बहुत कम पढ़ाई की, या मेरी शादी बहुत छोटी सी उम्र में हो गई, काश नहीं होती, काश मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेता, काश कि मैं अच्छे से पढ़ाई करके मैं पास हो जाता, तो मुझे ये जॉब मिल जाती। वो काश 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 की ज़िंदगी में वो जीता है। तो उससे क्या होता है कि आप तो उस चीज़ के लिए सोच रहे हो, काश, तो वो तो टाइम गया,
अब वो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसको सोचने से अभी आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कि आप सोच रहे हो कि काश मैं उस टाइम अपनी मतलब पढ़ाई पूरी करता, एग्जामिनेशन में मैं फर्स्ट आता, तो आज मुझे ये नौकरी मिलती, आज मैं उन्नति करता या तरक्की करता। तो आप पास्ट को सोच रहे हो। उस टाइम में आपको कुछ होने जाने का नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। अननेसेसरी आप फोकस डाल रहे हो उस पर जो आपको नुकसान देने वाली है। अब आप उसके लिए सोचोगे तो अगर प्रॉब्लम ये सिर्फ आपका क्या है कि आप प्रॉब्लम साइड में जा रहे हो। अब वो चीज़ है कि आप जिस टाइम में सोच रहे हो वो वक्त तो आप ख़राब कर ही रहे हो। आज ख़राब हो रहा है आपका कल भी ख़राब होगा। सोचते सोचते आपका क्या होगा, आज से सो जाओगे। मॉर्निंग टाइम में ऐसा तो नहीं है कि वही टाइम आएगा, मतलब रिमाइंडर आपका आने वाला है और आप उसको ठीक कर दोगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। आपको क्या देखना है, आपका भविष्य। अगर आप इस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो, उससे क्या होगा, अकेलापन, उदासीनता, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब आ जाता है। बट इसी में अगर जो सॉल्यूशन के साइड में जो सॉल्व करने के लिए एक थॉट्स आते हैं, जो ओवर थिंकिंग आती है तो उस पर क्या होता है कि जो मेरा पास्ट हो गया कोई बात नहीं, अब आगे का देखना है, अब आगे का क्या करना है। अभी तो नहीं कर पाया मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया तो कुछ नहीं, उसके ऑप्शन में कुछ और हो सकता है, मैं कुछ और कर सकता हूँ। आगे की लाइफ है, कोई बात नहीं है। ये चीज़ नहीं कर पाया तो ये चीज़ ऑप्शन क्या होता है कि अगर मान लो कोई, कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आपने एक काम नहीं किया तो रास्ते तो बंद नहीं होते। आप और भी काम देख सकते हो, और भी सोच सकते हो, और भी कुछ कर सकते हो। तो इसलिए ये चीज़ है कि उसमें क्या होगा कि आपको एक होप, एक मोटिवेशन और एक आपको एक रास्ता दिखेगा कि अच्छा ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका आगे का रास्ता खुलता है, और जो प्रॉब्लम में है कि आप सोचते हो कि काश ऐसा हो जाता, उसमें आपका आगे का रास्ता बंद हो जाता है और आप मेडिकली आप क्या होता है कि बीमार हो जाते हो। तो कोशिश क्या करना है, हमें बीमार तो नहीं होना है, हमें अच्छा सोचना है। आप सारे, मैं तो अपने सभी जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो देख रहे हैं, या सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ वीडियो से सीख मिलती है तो उसको अडॉप्ट करें आप, क्योंकि ये कुछ अच्छा ही रास्ता दिखाता है। अगर ये चीज़ें होती है और ये नेचुरल है कि हम किसी भी पास्ट को लेके ना, कोई भी अगर हमारे साथ में बात होती है और वो याद आ जाए हमें ना, तो हम उसको पकड़ के बैठते हैं। उसे होने जाने को कुछ नहीं होता है कि हम बैठ के कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, हमारा उस टाइम का वक्त कैसा था, उस वक्त को हम काश वो वक्त अच्छा होता, उस वक्त को रिमाइंडर करके हम ठीक कर सकते। क्या फ़ायदा है सोचना, कुछ फ़ायदा नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अगर आप उस चीज़ को बार बार सोचते हो तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। कुछ फ़ायदे तो फ़ायदेमंद, वो ठीक ठाक तो सब कुछ व्यवस्थित तो नहीं हो जाएगा, आप अव्यवस्थित हो जाओगे। तो करना क्या है हमें कि ओवर थिंकिंग से बचना है। थिंकिंग आप करो, सोचना कोई बुरी बात नहीं है। सोचो आप अच्छे के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छे अपने उन्नति के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने काम के लिए। इसके लिए अगर आप सोचते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिमाग को हमें साइड में, जो हम दिमाग को हम जिस डायरेक्शन में ले जाते हैं ना, दिमाग हमारा उधर ही जाता है। अगर आपने दिमाग पे ब्रेक लगा दिया कि ये जो इस टाइम मैं सोच रहा हूँ वो बहुत गलत है, तो उसी टाइम आपका दिमाग चेंज हो जाएगा। स्टॉप करो उसी टाइम में दिमाग को कि ये जो थिंकिंग, ये जो विचारधाराएं हमारे अंदर आ रही है वो गलत है और वो नहीं आने देना है। तो उसी टाइम स्टॉप, पॉज करो उसी टाइम में, क्योंकि दिमाग को स्टॉप, एकदम से बंद, ये थिंकिंग नहीं करना है। आप अच्छाई के साइड में जाओ, अच्छे जो चीज़ें हो रही है आप उसके बारे में सोचो, अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचो। और अगर कुछ हो भी जाता है तो आपको ये सोचना है कि वो हो गया, वो कल था, जो होने वाला है अब वो मेरा फ्यूचर है। तो अब हमने फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर का भी बहुत बिग प्लान ना करें आप। आपको बस ये सोचना है आज और अभी हम कैसे जिए। आपका फ्यूचर तो ऐसे ही संतुलित हो जाएगा। ऐसे संयम से काम लेना चाहिए और संतुलित होके जीना चाहिए, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ओवर थिंकिंग मुझे समझ में मतलब आ रहा है कि
आप सबको भी समझ में आएगा। और ज़रूरी नहीं है ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते करते, कहीं को बहुत लोगों को आदत ये होती है सोचते रह रहे हैं और वो थोड़ी स्मोकिंग साइड वगैरह में चले जाते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है? नुकसान तो आपके लिए होता है, नुकसान आप अपने सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करके ओवर थिंकिंग बंद, अपने दिमाग पे कंट्रोल कि जो हुआ वो हुआ, काश ये हो जाता, नहीं ये हो जाएगा, ये कर लूँगा या ये कर लूँगी, या आई एम कैपेबल कि जो होगा वो अच्छा होगा। आज और अभी को मजबूत करना है, कल को पास्ट को नहीं सोचना है। इसलिए ओवर थिंकिंग बंद, अभी का, इस टाइम का, आज का वो सोचना है, फ्यूचर अपने आप संतुलित होगा। तो आज के लिए इतना ही, ओवर थिंकिंग बंद करके अच्छा सोचना है। आगे फिर मिलेंगे, आई होप कि जल्दी मिलेंगे, टाइम मुझे मिले और मैं ऐसे ही आप लोगों से बातें करूं, फिर से मैं वीडियो बना पाऊं। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए डॉक्टर नीतू आनंद का नमस्कार। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ओवर थिंकिंग बंद करिए। बाय।